डिसेक्ड शोल्डर्स डैश नॉट स्टोर्ड इन द रिकॉर्ड बुक। यहाँ पे इज इसका करेक्ट आंसर होगा। इज यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द सब्जेक्ट डिसीज शोल्डर इज अकम्पेन्ड बाय द नंबर ऑफ विच मेक्स इट सिंगुलर। यानी कि जहाँ पे द नंबर ऑफ लगा हुआ हो तो हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे, और अगर ए नंबर ऑफ लगा हुआ हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। ये हम लोग को याद करके रखना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैक ऑफ लायंस डैश अप्रोचिंग द कैंप। तो अप्रोचिंग है तो आर इसका करेक्ट आंसर फिर से वाज हो रहा है। अ पैक ऑफ के लिए सिंगुलर का नाम आ रहा है, इसीलिए वाज इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, हम लोग गलत टिक लगाए थे। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किलिंग डैश नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड अ बैड थिंग। तो किलिंग आर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर नहीं है। आर इसका करेक्ट आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। वाज इसका आंसर सही होगा। अब क्यों यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक गिरंड है, और गिरंड जो होता है उसके साथ वर्ब हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। ये आपका रूल हो गया, जब गिरंड रहेगा तब हम लोग उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। और किलिंग एक गिरंड है, वर्ब के साथ वी फॉर्म लगता है तो वो गिरंड हो जाता है, और गिरंड नाउन की तरह बिहेव करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो देयर डैश मैनी डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग द सिचुएशन। तो यहाँ पे मैनी डिफ़िकल्टीज लिखा हुआ, यानी कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज, तो इसीलिए हम लोग को वेयर के साथ जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, वेयर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है देयर के साथ स्टार्ट हुआ है, और ये एक डमी सब्जेक्ट है, और जब डमी सब्जेक्ट रहता है तो उसके बाद जो दिया रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग चलेंगे तो मैनी डिफ़िकल्टीज है, इसीलिए हम लोग वेयर पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेयर डैश द टॉम्ब ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉम्ब ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो लाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आइदर शी और हर फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। तो यहाँ पे आर इसका करेक्ट आंसर होगा। आर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी और से जुड़ा हुआ रहे, आइदर और या फिर नाइदर और रहे, तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है, दूसरा वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब को लेना है। यहाँ पे देख ही सकते हैं, टू सब्जेक्ट आर अकम्पेन्ड बाय ईच और आइदर ओनली द सब्जेक्ट आफ्टर और विल हैव इफेक्ट ऑन द वर्ब। यानी कि इसके बाद और के बाद जो भी सब्जेक्ट रहता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। आइदर मी और नॉर माई पेरेंट्स डैश अवेयर ऑफ द। तो यहाँ पे वेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ही जैसे। अब यहाँ पे नन लिखा हुआ है, तो नन जैसे ही आप लोग को नन दिख जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सिंगुलर वर्ब के तरफ रुख कीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही नन रहे तो हम लोग को क्या, सिंगुलर वर्ब को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नन ऑफ देम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम लोग को इज के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ पे इज होगा या फिर वाज होगा, तो देख लेते हैं। और सॉरी, यहाँ पे नन ऑफ डैम लिखा हुआ है। डैम जब लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब आ गया। तो प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे वेयर नन ऑफ डैम वेयर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे नन इज सिंगुलर व्हेन यूज्ड अलोन बट इन दिस सेंटेंस अकम्पेन्ड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे डैम है, इसीलिए हम लोग को वेयर यूज किया गया है। तो हम लोग को ये फंसाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। $850 फ्रेंड्स, करेंसी कभी भी होगी तो ग्रुप में ही होगी, और जब ये ग्रुप में होगी तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे ए पेयर ऑफ लिखा हुआ है, तो हम सभी लोग जानते हैं